नमस्कार, मैं हूं रजनीश। आज हम जानेंगे महाकुंभ के पीछे का रहस्य। आखिर क्या है समुद्र मंथन की कहानी, जिसके बारे में लोगों को सिर्फ आधी अधूरी बातें पता हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं महाकुंभ की पौराणिक कथा। यह कहानी त्रेता युग की है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा शक्ति की होड़ लगी रहती थी। एक समय आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई और असुर हावी हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने कहा, समुद्र मंथन करो जिससे अमृत निकलेगा। जो अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले मंथन के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर काम करना पड़ा। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, फिर वासुकीनाग को रस्सी बनाया गया। उसके बाद असुर वासुकीनाग के सिर की ओर और देवता उनकी पूंछ की ओर खड़े हो गए। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब भगवान शिव ने वह विष पिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कई रत्न, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत आया, देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने अमृत असुरों के हाथों से बचाने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उसके बाद विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। वहीं इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे। असुरों ने उनका पीछा किया। यह संघर्ष 12 दिव्य दिनों तक चला। अब देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज के संगम तट पर, हरिद्वार के गंगा तट पर, उज्जैन के क्षिप्रा तट पर और चौथा नासिक के गोदावरी तट पर। जहाँ जहाँ अमृत गिरा वे स्थान पवित्र और मोक्ष प्राप्ति के केंद्र बन गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत की दिव्यता का अनुभव कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन हर 12 साल में होता है, क्योंकि अमृत कलश की कहानी के अनुसार संघर्ष 12 दिव्य दिनों तक चला था। हालांकि महाकुंभ एक और कदम आगे है। यह आयोजन 12 कुंभ मेलों यानी 144 वर्षों के बाद होता है। यह केवल प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है, इसीलिए इसे सबसे दुर्लभ और शुभ अवसर माना जाता है। वहीं महाकुंभ विज्ञान और पौराणिकता का संगम है। गंगा और संगम का जल वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। यह आयोजन सांस्कृतिक एकता, सामुदायिक सहयोग और सामाजिक को भी बढ़ावा देता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जहां पौराणिकता, आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह अमृत की खोज की कहानी है, जो हर बार हमें जीवन में आस्था और मोक्ष की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।